नमस्कार, मैं नंदनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के मैग्नस हॉस्पिटल पर नवजात के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। बाल चिकित्सक डॉक्टर मनोज अग्रवाल की लापरवाही ने छीन ली नवजात की आंखों की रोशनी। परिजनों ने की कानूनी कार्यवाही की मांग। लक्ष्मण सिंह जाला ने जेल से बाहर आकर कपिल सुराना पर लगाए गंभीर आरोप। इवेंट के बहाने लड़कियों को बुलाकर सुराना ने करवाया था छेड़छाड़ व जानलेवा हमले का मुकदमा। राजपूत समाज, बीटीपी, बाप और आदिवासी समाज मिलकर करेगा आंदोलन। उदयपुर की मांडवा थाना पुलिस की कार्यवाही। बाई की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। शहर में शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की लापरवाही से एक नवजात हमेशा के लिए अंधा हो गया है। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन और चिकित्सकों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए कानूनी कार्यवाही की मांग की है। नवजात के परिजनों ने शहर के मैग्नस अस्पताल पर आरोप लगाया कि हॉस्पिटल में एक प्रीमेच्योर बेबी के जन्म के बाद शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने उसका आरओपी टेस्ट नहीं लिखा और डिस्चार्ज समरी परिजनों को देते हुए बच्चे को स्वस्थ बताकर उन्हें सौंप दिया। लेकिन अब 10 माह का बच्चा पूर्ण रूप से अंधा हो चुका है, जिसका हैदराबाद में इलाज जारी है। पीड़ित योगेश जोशी ने बताया कि उसकी पत्नी अपूर्वा के गर्भवती होने के बाद वे गायनिक डॉक्टर शिल्पा गोयल से इलाज लेने गए थे, जहां 7 महीने तक उनका रूटीन चेकअप और जांच चलती रही, जो सभी नॉर्मल थी। 7वें महीने में डॉक्टर गोयल ने सोनोग्राफी करवाई और उसमें एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की बात कहते हुए डिलीवरी करवाने का दबाव बनवाया। गर्भवती महिला और उसके परिजन काफी डर गए और डॉक्टर की सलाह मानते हुए डिलीवरी करवा दी। डिलीवरी के बाद जन्मे प्रीमेच्योर बेबी को मैग्नस अस्पताल के एनआईसीयू में करीब 21 दिन भर्ती रखा और उसके बाद उसे डिस्चार्ज किया गया। ऐसे में उस अस्पताल में एक डिलीवरी का बिल करीब 4 से 5 लाख तक बन गया, जो पीड़ित की ओर से चुका दिए गए हैं। इसके बाद डिलीवरी सहित बच्चे के लिए इलाज में कुल 14 लाख से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। पीड़ित परिवार एसपी के सामने भी पेश हुआ और डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है, लेकिन एसपी ने डॉक्टर्स पर सीधा मुकदमा नहीं होने का हवाला देते हुए जांच कमेटी बनाकर जांच की बात कही है। पीड़ित ने बताया कि जांच कमेटी बनाने की बात को भी 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरे पास उसके सारे सबूत थे। उसी दिन उन्होंने रिपोर्ट बदल दी। उसके बाद में जब हम इनका सारा जो भी था वहाँ से फिर हम हैदराबाद गए, इनका इलाज कराया, पर आज भी रिजल्ट 0 है। 5 महीने हो गए। उसके बाद में जब मैं उदयपुर पहुंचा तो मैंने सारी रिपोर्ट्स मेरे पास उसकी जेरोक्स सब की हुई थी, जो चीज़ शायद उनको नहीं पता थी। तो मैंने वो जेरोक्स जब घर से मैच करी तो वो और ये दोनों बिल्कुल विरोधाभास थी। उसके बाद में मुझे पता चला कि डॉक्टर का इतना बड़ा षड्यंत्र है कि उन्होंने इसका इलाज तो नहीं करा और रिपोर्टें तक बदल दी, क्योंकि उनको पता था कि मेरी गलती है, तब जाके उन्होंने ये रिपोर्टें बदली। उसमें बिल्कुल कहीं पे ना उसमें आरोपी लिखा है, ना उसमें किसी दूसरी प्रकार की टेस्ट लिखे है, कुछ भी नहीं लिखा है। ओनली दवाई क्या क्या देनी है, कितनी समय पे देनी है और क्या वेट है, बच्चा हुआ था किस डेट को हुआ था, सिर्फ यही चीज़ लिखा हुआ है। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। बच्चे का तो आज भविष्य जो है आपके सामने, आज रिजल्ट 0 है, पर उन डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उनको सजा मिले, उनका लाइसेंस रद्द हो, ताकि वो भविष्य में किसी दूसरों के साथ ये सब नहीं कर पाए। आज मेरे बच्चे के साथ जो हो गया वो तो रिजल्ट आप लोगों के सामने 0 है आज, क्योंकि इसका आई ट्रांसप्लांट भी कोई इलाज नहीं। आप अगर कहीं हो तो मैं आपसे निवेदन करूँ, आप मुझे बताना। मैं तो इस बच्चे के लिए 50 से 80 डॉक्टरों से 100 डॉक्टरों से मैंने बातचीत कर ली, ऑनलाइन नंबर निकाल के, क्योंकि मेरा दिन भर यही काम है। पिछले इतने टाइम से मैं यही कर रहा हूँ, पर सब ने मुझे मना ही करा। अहमदाबाद में भी मना करा, जयपुर जोधपुर में भी मना करा, दिल्ली में भी मना करा। दिल्ली में मैंने दूसरे डॉक्टरों को भी बताया जो उन्होंने एम्स में जॉब कर रखी है, जो वहाँ से रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने भी इसका रिजल्ट 0 ही बोला है।
हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी विवाद में चल रहे आरोप प्रत्यारोपों के दौरों के बीच भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह जाला ने आरोप लगाया कि कपिल सुराना ने इवेंट के बहाने लड़कियों को जमीन पर बुलाकर छेड़छाड़ व जानलेवा हमले के मामला दर्ज करवाया था। साथ ही तत्कालीन सुखेर थाना अधिकारी डीपी दादीज व डिप्टी जितेंद्र आचलिया ने भी गरीब आदिवासी के साथ मारपीट की थी। जाला ने आरोप लगाया कि मामले में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी कपिल सुराना के पक्ष में हैं और आज तक कटारिया ने एक भी चिट्ठी आदिवासी के हक के लिए नहीं लिखी। आईटीसी रिसोर्ट की जमीन को लेकर चल रहे हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी विवाद में शनिवार को दूसरे पक्ष लक्ष्मण सिंह जाला की एंट्री हुई। क्षत्रिय महासभा की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में लक्ष्मण सिंह जाला ने राजपूत समाज एक है और हर गरीब व आदिवासी समाज के साथ है, पूरा मेवाड़ राजपूतों के साथ खड़ा है। 1960 व 1965 में मांगीलाल सुराना ने यह जमीन गरीबों को बेच दी थी। जहां पर होटल बनी तो जमीन का मूल्य बढ़ता हुआ देखकर कपिल सुराना के मन में लालच आ गया। तत्कालीन थानाधिकारी डीपी दादीज ने आदिवासी भवरलाल भील के साथ मारपीट की और उसका पांव फाड़ दिया, पर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। 1960 में मांगीलाल सुराना ने 34 बीघा जमीन नाथद्वारा में, 6 बीघा जमीन उदयपुर में, 1 मकान देलवाड़ा में और 1 मकान उदयपुर में होना बताया था। अब कपिल सुराना 350 बीघा जमीन होने का दावा कर रहा है। मांगीलाल सुराना ने सीलिंग एक्ट के तहत यह जमीन बेची थी। 3 दिन पूर्व ही उपखंड न्यायालय ने इस आदिवासियों के पक्ष में अपना फैसला दिया है। एनीकट को 1.5 मीटर ऊंचा उठाने की बात पर लक्ष्मण सिंह ने बताया कि पंचायत ने पत्र लिखकर सीएसआर में एनीकट के रिपेयरिंग के लिए कहा था तो उसे रिपेयर किया, उसे ऊंचा उठाने के लिए साफ मना कर दिया। नाले के बारे में कहा कि इस नाले के पास से 140 गांवों के लोग आते जाते हैं। जाला ने स्पष्ट कहा कि उसका इस रिसोर्ट में किसी तरह की पार्टनरशिप नहीं है। सुराना केवल और केवल रिसोर्ट मालिक विजेंद्र चौधरी को ब्लैकमेल कर रहा है। जाला ने कहा कि यह मामला 2 जिलों के ओवरलैपिंग का मामला है और सेटलमेंट विभाग की त्रुटि है। जमीन पर दावा कर रहे प्रेम सिंह को लेकर कहा कि पहले उसे 7 बीघा जमीन और शेष जमीन का 8,11,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से पैसा देना तय किया था, पर उससे भी मुकर गया। जाला ने सुराना द्वारा कांग्रेस सरकार के जिला प्रभारी मंत्री का जाला को संरक्षण प्राप्त के आरोप पर कहा कि वह उस मंत्री को जानते तक नहीं है और पुलिस चाहे तो कॉल डिटेल निकलवा ले। जाला ने कहा कि वह भी गुलाब चंद कटारिया के पास इस मामले को लेकर गया था और दोनों पक्षों में बैठकर बात करवाने के लिए कहा, पर कटारिया नहीं माने और मेरे खिलाफ डीजीपी को चिट्ठी लिख दी। बातें आपको जितनी आपके सवाल जवाब थे वो मैंने आपको दे दिए हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आदिवासी और राजपूतों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उनका हक उनको मैं दिला के रहूँगा। इसी बात को मैं लेकर के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। और अगर मेरे राजपूत समाज, मेरे किसी आदिवासी भाई के साथ अन्याय होता है तो आज हमारे साथ सारे संगठन के पदाधिकारी है, करनी सेना है, राजपूताना संघ है, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा है, जितने भी संगठन यहाँ आए हुए हैं, राजपूत एक्शन कमेटी है, हम सब ने निर्णय किया है कि हम कानावत साहब के आने के बाद आंदोलन की तारीख तय करके उदयपुर कलेक्टर की तरफ कुछ करेंगे। भंवरलाल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, प्रेम सिंह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर दर्ज नहीं किया जाता है 5 दिन के अंदर तो आंदोलन करेंगे और कलेक्टर के बाहर धरना लगेगा और उसका लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई खराब होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन है। ये न्यायालय का फैसला है, इसकी प्रतिलिपि आप ले लेना। इसमें बताया गया स्पष्ट कि 34 बीघा तो नाथद्वारा में, 34 बीघा जमीन सुराना की और 6 बीघा उदयपुर में। ये स्पष्ट ऑर्डर की कॉपी है जिसकी प्रतिलिपि आप चाहे आप ले सकते हैं। ये ऑर्डर है ना, आ गया ना आपके सामने सर, ये सील लग रही है ना, आप देख लेना और इसकी प्रतिलिपि और चाहे आप न्यायालय से निकाल लेना। गुलाब चंद जी कटारिया से क्या मांग करना चाहते? मुझे जल्दी मार दो, जल्दी मरवा दो, इतना टाइम मत लगाओ। अगर भाई साहब की इतनी व्यवस्था है, मेरे से इतनी नाराजगी है, ऐसे ही एक जयपुर के और जो नेता है उनको भी मेरे से ऐसी व्यवस्था है, क्या मेवाड़ में राजपूतों का वोट लेने नहीं आएंगे? क्या मेवाड़ में वापस इनको राजपूतों के वोटों की जरूरत नहीं पड़ेगी? कितने राजपूतों को मराओगे? कितनों की पगड़ियां उछालोगे? क्या कितने महिपाल सिंह मकराना जैसे को बेइज्जत करोगे? कितने राज शेखावत जैसे की पगड़ियां उछालोगे? क्या आप मेवाड़ का नंबर है क्या? आपने बताया 2-3 पक्ष कटारिया जी ने सुराना जी के बेटी हैं जी, आदिवासी के हक में, इनके हक में एक भी लेकर अभिযোগ नहीं लिखा है और आप इनके साथ आगे खड़े हैं।
आपको क्या उनसे जान का खतरा है, बता रहे हैं? मैं अगर मुझे कुछ होता है तो उसका पूर्ण जिम्मेदारी मेवाड़ के नेता गुलाब चंद जी कटारिया और एक जयपुर में बैठे हैं जो उनकी है, और उनकी मैंने रिकॉर्डिंग मेरे पास है। वक्त आने पर वो भी मैं आपको वायरल कर दूंगा। कपिल सुराणा जो भी है, कपिल सुराणा कुछ नहीं है, जो करवा रहे हैं वो गुलाब जी भाई साहब करवा रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ मेवाड़ बहुत जल्दी, आज मेरे खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं है, सुन लेना, न्यायालय में विचाराधीन है। बहुत जल्दी आप देख लेना, मेरी हिस्ट्री फाइल खोलने के लिए तैयार हो जाएंगे लोग, झूठे मुकदमे दर्ज करेंगे और मेरा एनकाउंटर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी सुनो, एक लक्ष्मण सिंह झाला जाने से राजपूत समाज कहीं कमजोर नहीं हो सकता है। हर घर में लक्ष्मण सिंह झाला निकलेगा। उन्होंने इवेंट के बहाने से हमें वहाँ पे बुलाया, लेकिन उन्होंने बताया भी नहीं था कि ज़मीन का कब्जा है या वो है। हम 13 मई को वहाँ पे गए थे, 7 बजे के समय हम वहाँ पहुँचे। हमें वहाँ जाके देखा, वो सर हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग थे, मेरे साथ एक लड़की होती, हमारी लड़कियों को ले जाके वहाँ पे एक ज़मीन का कब्जा बंदी करवा देंगे। हमने बोला कि आपने इवेंट के बहाने से वहाँ पे बुलाया, तो मतलब ये पौधा रोपड़ वाला क्या काम है? वहाँ पे एजेंसियाँ वगैरह चल रही थी, ये चल रही थी। हमने बोला हमारे घर पे छुड़वा। उनके साथ मारपीट नहीं के साथ, इसके साथ में की थी राजपूत महिला के साथ कपिल सुराणा उस मुकदमे को डराने से झूठा मुकदमा कराया गया, जिसको हाईकोर्ट ने एक में, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, आप देखिए। इनसे 354 एक महिला कब्जा खाली कराने के लिए बेटियों का दूध इससे कर दिया। इस कमीने की बात छोटी सी, भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने आपसी झगड़े में अपने भाई को गोली मारी थी। मामला उदयपुर के मांडवा का है। थानाधिकारी प्रवीण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मामले में हत्या के आरोपी भाई हदिया उर्फ हदा को गिरफ्तार किया गया है। उसे पहाड़ी जंगल से गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ने बताया कि 20 मई की रात सूचना मिली थी कि सुलावा में एक युवक को गोली मार दी गई है। मौके पर पहुंचे तो खेत पर लाला पुत्र हुरता का शव चारपाई पर पड़ा था। उसके बाएं कान के पास चोट का निशान था, जिससे खून निकल रहा था। उसकी पत्नी जुमली ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। एएसपी ग्रामीण गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और डिप्टी राजेंद्र सिंह के सुपरविजन में आरोपी की तलाश शुरू की गई। सुलावहर गांव के पहाड़ी जंगल में डेरा डालकर आरोपी को घेरा डालकर पकड़ा। पुलिस मामले में आगे पूछताछ में जुटी हुई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद अब होने वाली मतगणना से पहले शनिवार को जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीसी के माध्यम से मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने समीक्षा बैठक में पोस्टल बैलेट और ईवीएम काउंटिंग की व्यवस्थाओं, प्रत्याशियों के गणना अभिकर्ता नियुक्त के आवेदन प्राप्ति और जांच की प्रगति, गणना स्थल पर लीज लाइन की व्यवस्था आदि को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में आरओ वार फीडबैक लिया। समीक्षा बैठक में भीषण गर्मी को देखते हुए मतगणना स्थल पर कूलिंग, पेयजल और मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी सहित एआरओ और विभिन्न प्रकोष्ठ के प्रभारी मौजूद रहे। लेक सिटी भीषण गर्मी से जूझ रहा है। शनिवार को जिले का तापमान 45 डिग्री पार हो गया, जबकि रात के तापमान में 1 डिग्री का उछाल आया है। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया है। गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोग परेशान हो रहे हैं। शनिवार सुबह भी शुरुआत तेज धूप से हुई। हीटवेव से लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 26 मई तक जिले के लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। फिलहाल जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेक सिटी में सुबह से ही तेज धूप का प्रभाव ऐसा रहा जैसे आसमान से आग बरस रही हो। उमस से भी हाल बेहाल हो रहा है। 11 बजने के बाद से ही सड़क सुनसान हो जाती है। नौतपा को देखते हुए एमबी अस्पताल में मरीजों के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। एमबी हॉस्पिटल में नौतपा के तहत गर्मी से बीमार मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। एमबी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को अलग से बेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही बच्चों के वार्ड में भी अलग से व्यवस्थाएं की गई है।
दोनों जगह पर मरीजों के लिए दवाइयों के साथ साथ ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। एमबी हॉस्पिटल में अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने बताया कि गर्मी में राज्य सरकार के निर्देश पर हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है ताकि यहां पर मरीजों को परेशानी नहीं हो। हॉस्पिटल परिसर में लगे सभी वाटर कूलर में पानी की पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है। साथ ही कई वार्ड में AC भी लगवाए गए हैं, इसके लिए हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के लिए स्टाफ को पूर्ण व्यवस्था के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा OPD में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। देखिए, महाराणा भोपाल में पहले से ही हमने हर साल की भांति मार्च के महीने से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं कि गर्मी का मौसम तो हर साल ही आता है, पर चूंकि अब की बार राज्य सरकार ने अलर्ट घोषित किया है और अभी नौतपा जो चल रहा है, इसको देखते हुए हमने हमारी व्यवस्था को और सुदृढ़ कर दिया है। हमने यहाँ पे 2 जगह वार्ड में जो बेड चिन्हित कर दिए हैं लू ताप घात के मरीजों के लिए। इमरजेंसी वार्ड जो हमारा ऑब्जर्वेशन, यहाँ 10 बेड अडल्ट मेडिसिन के लिए और बाकी 5 बेड जो हैं वो पीडियाट्रिक मेडिसिन इमरजेंसी में यहाँ पे चिन्हित किए गए हैं। और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हमने सुनिश्चित कर दी हैं कि वहाँ पे फ्लूइड्स की अवेलेबिलिटी हो, ड्रग्स की अवेलेबिलिटी हो, बाकी आइस क्यूब्स की है, पैक्स की है, स्टाफ की अवेलेबिलिटी वहाँ पे सारी इंश्योर हो, इनको हमने सुनिश्चित कर दिया है। यदि हमारे पास कोई भी पेशेंट शहर का या कोई जिले का या कोई बाहर से संभाग से रेफर्ड पेशेंट आता है तो उसको आते ही हम वहाँ पे लेकर के स्टेबलाइज करेंगे एंड देन फिर उसके बाद में ज़रूरत के मुताबिक उसको ICU वार्ड में हम उसको रेफ़र करके शिफ्ट कर लेंगे यहाँ पे। इसके अलावा हमने जो वार्ड्स में जो भर्ती मरीज हैं या जो डेली आ रहे हैं, इसके अलावा ये सभी वार्ड्स में जो ठंड का, जो कूलिंग का या AC का इंतजाम पूरा किया है। वार्डों के अंदर ज़्यादातर में कूलर और बाकी ICU या OT हैं जो हमारे इमरजेंसी के यहाँ पे AC का इंतजाम हमारा बंदोबस्त किया गया है। इसके यहाँ पे भी जो वार्डों के अंदर भी कूलिंग के साथ में दवाइयों की अवेलेबिलिटी को हमने इंश्योर किया है। किसी भी पेशेंट को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, उसको हमने इंश्योर किया है। और इसके साथ ही हमने जो अस्पताल प्रीमाइसेस के अंदर चारों कॉर्नर के हमारे पास में जो वाटर RO के प्लांट लगे हुए हैं, इनमें पानी की उपलब्धता मिलती रहे सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके लिए पानी की में कहीं पर भी वाटर पंप को भी हमने आदेश दिए हैं कि पानी की उपलब्धता 24 घंटे बनी रहनी चाहिए। बिजली की आपूर्ति भी बाधित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैंने PWD को भी निर्देशित किया है कि हमारे जो अल्टरनेटिव वेज हैं, यदि कई लाइट चली जाती है तो उसमें डीजे हमारे जनरेटर्स हैं वो काम करते रहें, डीजल की उपलब्धता रहे, ये सारी चीज़ों को हमने सुनिश्चित किया। और आमजन से भी हम ये कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में कि घर से बाहर जहाँ तक उसके नहीं निकले, खासकर 11 बजे से और 4 बजे तक जो टेम्परेचर पीक होता है इसमें घर से बाहर नहीं निकले। निकलने की ज़रूरत पड़ती है किसी काम से तो जो भी छाता लेकर के निकले, सूती कपड़े पहन करके निकले और अपने साथ में पानी की बोतल ज़रूर साथ में लें। और खासकर इसमें बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों का पूरा प्रोटेक्शन करें, पानी बार बार पिलाते रहें। वागड़ 56 नरसिंहपुरा जैन समाज की ओर से आयोजित शतरंज प्रतियोगिता सेक्टर 11 स्थित आदिनाथ भवन में हुई। महामंत्री अशोक जैन ने बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ समाज की सांस्कृतिक मंत्री वर्षा वीरदावत के मंगलाचरण के से हुआ। कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र भूखिया ने बताया कि प्रतियोगिता समाज के प्रतिभागियों ने अलग अलग ग्रुप में अपनी प्रतिभा का जोहर दिखाया। सीनियर वर्ग में तीर्थ अशोक जैन प्रथम, हेतुल नीलेश वीरदावत व जैनिल भरत हाथाया द्वितीय एवं नीलेश वीरदावत व हितंकर महावीर शास्त्री तृतीय रहे। इस प्रकार जूनियर वर्ग के अलग अलग वर्ग में हितार्थ राजेंद्र भूकिया, काम्या विकास जैन व ध्रुव आशीष भुजिया प्रथम, खुश तन्मय जैन द्वितीय रहे। इस अवसर पर समाज के महामंत्री अशोक जैन ने कहा कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखने व युवाओं की समाज में भागीदारी बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजन आवश्यक है। इससे बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है व समाज में आपसी सामंजस्य बना रहता है। संयोजक राजेंद्र भूकिया ने कहा कि सभी विजेताओं को भविष्य में आयोजित होने वाले वार्षिक महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में समाज के सांस्कृतिक मंत्री हितेश रूपावत, स्पोर्ट्स क्लब टीम के प्रशांत शास्त्री, दीपक जोधावत, हितेश रूपावत एवं विक्रम ननावत, दीपक भोरावत, संयम महिला मंडल अध्यक्ष उषा, उपाध्यक्ष शोभना जैन, ममता भूकिया, CA विकास भोरावत सहित समाज के सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित रहे। वागड़ दिगंबर नरसिंहपुरा जैन समाज का शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया आदिनाथ भवन सेक्टर 11 में, जिसमें सीनियर वर्ग में 14+ में 14 खिलाड़ी थे और जूनियर वर्ग में 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया और उसका प्रथम राउंड संपन्न हो गया है और द्वितीय राउंड अभी शुरू हो रहा है। तो बहुत अच्छी प्रतियोगिता चल रही है। सभी समाजजनों को जय जिनेन्द्र।
56 वागड़ बिसा नरसिंहपुरा जैन समाज उदयपुर द्वारा शतरंज की प्रतियोगिता 25/5/2024 को आयोजित रखी गई आदिनाथ भवन सेक्टर 11 में। और इस प्रतियोगिता को रखने के पीछे उद्देश्य एक ही, एक समाज के बच्चे अपने मानसिक स्थिति और मानसिक जो उनका योग्यता है उसको प्रदर्शित कर सकें और वो आगे उच्च स्तर पे अपने जो दिमाग को विकसित कर सकें और आगे बढ़ें। समाज में इस तरह की खेलकूद प्रतियोगिता कराने के पीछे उद्देश्य एक ही है कि समाज के सभी लोग एकत्र होकर, एकजुट होकर के आगे अपने समाज को आगे बढ़ावें और आगे ले जावें। इस कार्यक्रम के अंदर हमारे संयोजक श्री राजेंद्र जी बुखिया, दीपक जी जोधावत, दीपक जी भोरावत, नीलेश जी, प्रशांत जी शास्त्री, विक्रम जी नेतावत और इन सबका सहयोग रहा। इसी सहयोग के हितेश जी सांस्कृतिक मंत्री रूपावत, उनके सहयोग से ये कार्यक्रम हमारा आयोजित हो रहा है। और एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के मैग्नस हॉस्पिटल पर नवजात के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। बाल चिकित्सक डॉक्टर मनोज अग्रवाल की लापरवाही ने छीन ली नवजात की आंखों की रोशनी। परिजनों ने की कानूनी कार्यवाही की मांग। लक्ष्मण सिंह जाला ने जेल से बाहर आकर कपिल सुराना पर लगाए गंभीर आरोप। इवेंट के बहाने लड़कियों को बुलाकर सुराना ने करवाया था छेड़छाड़ व जानलेवा हमले का मुकदमा। राजपूत समाज, बीटीपी, बाप और आदिवासी समाज मिलकर करेगा आंदोलन। उदयपुर की मांडवा थाना पुलिस की कार्यवाही। भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।